मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लासेस में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में। सो ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ स्टेटमेंट्स, मींस ऑल स्टेटमेंट्स डन और अनडू। मींस व्हाट? सपोज करिए अगर आप SQL सर्वर में एक साथ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड रन करते हैं और उसमें से कोई भी स्टेटमेंट्स आपका फेल हो जाता है या एरर आ जाता है तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके रोल बैक हो जाते हैं। इट मीन्स वो सारे स्टेटमेंट्स आपके डेटाबेस, आपके टेबल में सेव नहीं हो पाता। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांजैक्शंस के रूप में जानते हैं। सो अगर कोई भी स्टेटमेंट्स आप रन करते हैं तो या तो ऑल स्टेटमेंट्स आपका डन होगा या तो सारे स्टेटमेंट्स आपके अनडू या रोल बैक होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सपोज करिए अगर हम किसी टेबल्स के अंदर किसी कॉलम को अपडेट कर रहे हैं, सपोज करिए अगर हम इस टेबल को एक बार इसकी डिटेल्स को फेच करें तो यहाँ पे देखिए ये डेटा हमारा एम्प्लॉय आईडी और ईनेम है। अब हम इसमें ईनेम को चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हम ट्रांजैक्शंस का यूज़ कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बिगिन ट्रांजैक्शंस का यूज़ एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर किसी भी स्टेटमेंट्स में अगर आप विदाउट बिगिन ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपका इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस कहलाता है। अब अगर इस सिचुएशन में कोई भी स्टेटमेंट्स अगर आप विदाउट बिगिन ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं तो इम्प्लिसिट का मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है खुद से उस ट्रांजैक्शंस को कमिट करता है। अब इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस में सिर्फ हमारे पास कमिट का ही जो है फंक्शनलिटी होता है, मतलब आप डेटा जो है ऑटोमेटिकली कमिट होगा, आप उसमें रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब उस डेटा को जो चीज़ें आप कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, चाहे वो इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, आप सिर्फ कमिट कर सकते हैं। मतलब परमानेंटली आप उस डेटा को अपने डेटाबेस में, अपने टेबल्स के अंदर सेव कर सकते हैं, राइट। सो अगर सपोज करिए हमें डेटा के ऊपर खुद का कमांड चाहिए, यूजर्स का कंट्रोल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए एक ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कि ट्रांजैक्शंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम डेटा के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है खुद का कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो डेटा को कमिट कर सके, हम चाहें तो डेटा को अनडू कर सके। ओके, सो इस केस में क्योंकि ये यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हम अपडेट कर रहे हैं डेटा को, ये हमारा डेटा इम्प्लिसिट है। मतलब कि यहाँ पे सिस्टम जो है डिसाइड कर रहा है कि हम डेटा को सिर्फ कमिट कर सकते हैं, रोल बैक नहीं। अगर आपने एक बार इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया तो ये कमिट हुआ। कमिट का मतलब कि डेटा आपके परमानेंटली, अब जो है आप देखेंगे जहाँ पे आपका अमित जो था वो अरुण चेंज हो चुका है। सो सी, अब आप अगर आप चाहते हैं, सपोज करिए कि अगर जो अमित था वो वापस दोबारा से हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस को यूज कर रहे हैं। सो आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम उस ट्रांजैक्शंस को, स्टेटमेंट्स को खुद से कंट्रोल करना चाहें तो हमें उस ट्रांजैक्शंस को, हमें उस स्टेटमेंट्स को बिगिन ट्रांजैक्शंस के साथ यूज करना है। अगर आप बिगिन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें आपको जो है फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड होती है। एक आपका कमिट, दूसरा आपका रोल बैक। सो कमिट और रोल बैक के साथ आप अपने स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस ट्रांजैक्शंस को अगर आप बिगिन और कमिट रोल बैक के साथ यूज करते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन, राइट। सो दिस इज एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन, मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नली जो है हम ट्रांजैक्शंस को बिगिन, कमिट और रोल बैक कर रहे हैं। सो कमिट का मतलब हो गया परमानेंटली सेव इनटू डेटाबेस, रोल बैक मींस अनडू।
ठीक है। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स को एक बार करते हैं और यहाँ पे इसको हम दोबारा से चेंज करते हैं, अरुण को अमित में कन्वर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे दोबारा से एक बार आप चेक करेंगे तो ये डेटा आपका जो है चेंज हो चुका है, ये देखिए। सो दोबारा से अब वो अमित अपडेट हो चुका है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तक हम उस ट्रांजेक्शन्स को बिगिन तो कर दिया है, मतलब स्टार्ट तो हो चुका है ट्रांजेक्शन, लेकिन ना तो हमने कमिट किया है और ना ही उस ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे समझेंगे। सो वेरी वॉचफुल। अब हम दूसरे सेशन में अब यहाँ पे जाते हैं, न्यू सेशन में एक हम कंट्रोल एंड करके और उसी डेटा को एक बार हम यूज करेंगे। लेट्स सी। सो ये क्या होता है, अगर हमने ट्रांजेक्शन्स को बिगिन तो कर दिया है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन्स को ना तो हमने कमिट किया है ना ही रोल बैक किया है। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन्स को बिगिन किया, लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है, अगेन अगेन जो है आपके क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है कंटिन्यूसली। अब ये क्यों हो रहा है, अब इस चीज को समझते हैं। ये सेकेंड सेशन में देखिए, अभी पहले सेशंस में हमने, प्रीवियस सेशन में हमने डेटा को अपडेट किया था, या कोई भी हो सकता है, यहाँ पे अपडेट के जगह पे इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, आप एक साथ, क्योंकि हमने अभी बोला कि ट्रांजेक्शन जो होता है सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल यूनिट। सो आप यहाँ पे अपडेट के साथ साथ आप डिलीट भी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट्स होगा एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होगा, चाहे आप इसके साथ अपडेट, इंसर्ट, डिलीट आप यूज करते हैं। सो विल टॉक अबाउट लेटर ऑन कि ये ऐसा क्यों होता है। सो हम ये देखते हैं कि अगर विदाउट ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कमिट और रोल बैक यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड सेशन में जो हमने कंट्रोल एंड किया है उसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए, अभी तक हमने इस ट्रांजेक्शन्स को ये नहीं बताया है कि अब हमने परमानेंटली सेव करना है या कंट्रोल जेट करना है, राइट। सो यहाँ पे यूजर जो है खुद के कंट्रोल, यहाँ पे डेटा के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि हमने अभी इसको ना तो ट्रांजेक्शन्स को कमिट किया है, मतलब परमानेंटली सेव किया है, ना तो इसको अनडू किया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये वेटिंग है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये वेट हो रहा है, वेटिंग हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन्स में हम यहाँ पे समझते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जो है कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है। हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है एसिड प्रॉपर्टी के नाम से जो है, ये एसिड प्रॉपर्टीज जो होता है हमारे एसक्यूएल सर्वर में यूज किया जाता है। ये जो होता है इसका मतलब होता है एटॉमिक, और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, एंड आई का मतलब होता है आइसोलेशन, एंड डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल। सो अब इसका मतलब क्या है, एटॉमिक का मतलब होता है कि एज अ सिंगल यूनिट स्टेटमेंट्स, मीन्स अगर आपने सपोज करिए एक साथ इंसर्ट भी रन कर रहे हैं, अपडेट भी रन कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं, तो अगर किसी में भी एक एरर अगर फाइंड आउट हो जाता है, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, वो अंडू हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक। सो ट्रांजेक्शन्स के केस में ये जो एसिड प्रॉपर्टीज है वो हमेशा ऑलवेज फॉलो किया जाता है। सो अब दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। सपोज करिए अगर कोई भी अमाउंट अपने जो है बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो
ए का जो पैसा है वो डिडक्ट हो चुका है लेकिन अभी तक बी को रिसीव नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है इन बिटवीन कोई एरर फाइंड हो जाए या सर्वर लेट डाउन हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के ऐसा नहीं है कि ए ने जो ट्रांसफर किया वो पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा और बी को रिसीव नहीं होगा, नहीं। उस केस में दोनों के अकाउंट जो है आपके इक्वल बिरियम स्टेट में होना चाहिए। अगर पैसा वहाँ पे कमिट नहीं होता है, मतलब बी के अकाउंट में नहीं पहुँचता है, तो ए के अकाउंट में वो रिवर्स में जाना चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक। सो या तो पूरा कमिट होगा या तो पूरा रोल बैक होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सपोज करिए हमने ट्रांजेक्शन्स किया, सपोज करिए दो टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है और एक सेल्स टेबल है। अब आपने मान लीजिए प्रोडक्ट टेबल्स में आपने कुछ जो है यूनिट्स आपने सोल्ड कर दिया। सपोज करिए आपके पास 50 यूनिट्स से आपने 10 यूनिट्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। तो आपके अकाउंट्स में पहले जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें से 10 माइनस होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे अपडेट कमांड चलेगा और सेकेंड टेबल में आपके इंसर्ट हुआ कि आपने 10 जो है यूनिट्स आपने सोल्ड कर दिया। सो इन बिटवीन क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक के प्रोडक्ट टेबल में आपका माइनस नहीं हो रहा है और दूसरे में हमने इंसर्ट करा दिया, तो दिस इज नॉट हैपन। ये प्रोसेस आपके ट्रांजेक्शन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना मैंडेटरी है। एंड द थर्ड वन इज योर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वन टाइम में वन ट्रांजेक्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सेशन में अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, एक सेशन में हमने यहाँ पे देखिए ये वेट कर रहा है, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन जो है यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उस ट्रांजेक्शन को हमने ना तो रोल बैक किया है ना तो उसको कमिट किया है। सो ये सेकेंड जो सेशन में यहाँ पे डेटा जो है, देखिए यहाँ पे तो ये सेम सेशन में आपको दिखेगा, सेम सेशन में ये जो डेटा है वो आपको विजिबल होगा, लेकिन जो अदर सेशंस है तो ये ड्यू टू हैपनिंग आइसोलेशन प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज योर ड्यूरेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि अगर ट्रांजेक्शन्स आपने डन कर दिया, आपने कमिट कर दिया, तो ट्रांजेक्शन्स में होने के बाद, कमिट होने के बाद आपका डेटा परमानेंटली सेव होना चाहिए। इट मीन्स जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि हमने टेबल्स के अंदर नाम को चेंज किया था, तो वो कमिट हो चुका था, तो परमानेंटली जो है आपका अर्न हो चुका था। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज को आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोलेशंस में ये जो सेकेंड जो यूजर है, जो फर्स्ट यूजर्स के कमिट और रोल बैक का वेट क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में हमारा जो आइसोलेशन लेवल होता है, जो आइसोलेशन लेवल होता है वो आपका जो है वो आपका रीड कमिटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आइसोलेशन लेवल होता है वो रीड कमिटेड होता है। अब रीड कमिटेड का मतलब हो गया कि अगर किसी एक यूजर ने, सपोज करिए हम यहाँ पे टेबल को अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन्स के साथ, तो हमने अभी इस ट्रांजेक्शन्स को ना तो कमिट किया है ना तो रोल बैक किया है। सो वो क्या कर रहा है, सेकेंड यूजर सेकेंड सेशन में वो वेट कर रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में डेटा जो होता है कमिटेड मिलता है, मतलब कि अगर डेटा कमिट हो चुका है या रोल बैक हो चुका है, तभी वो सेकेंड यूजर को जो सेम सेशन में जो है सेम डेटाबेस पे डेटा को, सेम डेटा को, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट 1 को कर रहे हैं और सेम टेबल को यहाँ पे देखिए फेच किया जा रहा है। सो यहाँ पे सेम डेटा को फेच किया जा रहा है, सेम टेबल को। सो दैट्स व्हाई ये चीज़ें हो रही है। तो इसलिए हो रहा है कि हम यहाँ पे जो आइसोलेशन लेवल है वो क्या है, सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल रीड कमिटेड। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमें डेटा जब भी मिलेगा रीड कमिटेड मिलेगा, मतलब या तो रोल बैक होगा या तो कमिटेड होगा। अनकमिटेड डेटा आप कभी भी, क्योंकि अभी तक हमने डेटा को कमिट नहीं किया है, दैट्स व्हाई हमें ये वेट करना पड़ रहा है। तो आई होप सो कि यू गॉट द पॉइंट कि ऐसा क्यों हो रहा है आइसोलेशन लेवल यहाँ पे, क्योंकि वेट क्यों करना पड़ रहा है।
अब हम अगर इस सेशन में जाते हैं, अब इस डेटा को अगर सपोज करिए इस डेटा को हम यहाँ पे रोल बैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस का बेनिफिट क्या है। हमारे पास अभी कंडीशंस है, हमने डेटा को जो है कंट्रोल है हमारे हाथ में, क्योंकि हम अभी हमने ना तो कमिट किया है ना तो रोल बैक। अगर मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ तो डेटा देखिए रोल बैक होगा और सेकेंड जो होगा ये देखिए, देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमने उसको रोल बैक किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन। I hope so you got the point. What is the difference between implicit and explicit transactions? Okay, any doubts you can text me, yeah, mail me please. So आप देख सकते हैं कि हमने डेटा अपडेट किया था, लेकिन कंट्रोल जो था यूजर्स के हाथ में था, और यूजर्स ने जैसे इसको रोल बैक किया सो सेम डेटा अभी चेंज नहीं हुआ। इस तरह से एक्सप्लिसिटली आप ट्रांजैक्शंस का यूज करके डेटा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। पहले केसेस में जो पहले एग्जांपल में आपने देखा था कि एक बार आपने कमिट कर दिया फिर आप रोल बैक या अंडू नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में आप यहाँ पे डेटा को जब तक कमिट नहीं करेंगे जब तक हम नहीं चाहते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शंस। सो अब आप देखते हैं दोबारा सेकेंड एग्जांपल्स में इसी डेटा के ऊपर कि हम कैसे रीड अनकमिटेड डेटा को भी हम गेट कर सकते हैं अगर कोई यूजर उसको कमिट या रोल बैक नहीं करे फिर भी। सो देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे हम अनकमिटेड डेटा को सेकेंड सेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, एक बार हम अपडेट कर रहे हैं विदाउट कमिट या रोल बैक। सो एग्जीक्यूट and then let's do second move. So let's see, अब यहाँ पे ये देखिए फिर से आपका वही प्रोसेस हो रहा है। तो इस बार एक बार हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो चुका है। और दूसरी बार इसको हम देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, रीड अनकमिटेड डेटा करना है, अनकमिटेड। सो एक तरीका ये है कि आप जो सेट आइसोलेशन लेवल था रीड कमिटेड, उसको आप रीड अनकमिटेड कर दीजिए। फर्स्ट मेथड जो है आपका, अगर आप चाहते हैं if we want to get uncommitted data, read uncommitted data means कि अगर एक यूजर ने किसी डेटा को कमिट या रोल बैक नहीं किया है लेकिन सेकेंड यूजर सेकेंड सेशन में चाहता है कि उस डेटा को रीड कर सके, सो आप उस केस में आप क्या करेंगे, आइसोलेशन लेवल को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आइसोलेशन लेवल होता है रीड कमिटेड होता है, तो आप उसको चेंज कर देंगे रीड अनकमिटेड में। सो फर्स्ट जो मेथड है आपका ये है। सेकेंड मेथड क्या होता है कि आप इसी डेटा को यहाँ पे जस्ट ये जो आपका फर्स्ट जो मेथड है वो ये है, और जो सेकेंड मेथड है कि आप इसी डेटा को विथ जो है विथ कमांड और यहाँ पे नो लॉक, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये आपका तरीका होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, या तो सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड कर दीजिए, या आप सेलेक्ट करने वक्त जो है विथ नो लॉक का यूज करिए। लेकिन यहाँ पे जब आप विथ नो लॉक करते हैं तो रीड यहाँ पे डेटा जो मिलता है डर्टी डेटा मिलता है, डर्टी डेटा। अब डर्टी डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर एक यूजर ने एक सेशन में डेटा को अपडेट कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेटा को अपडेट कर रहा है और अभी तक वो डेटा को ना तो कमिट कर दिया है और ना ही वो रोल बैक किया है। सो उस केस में जो सेकेंड यूजर होगा अगर वो विथ नो लॉक डेटा को सिलेक्ट करता है तो हमेशा उसको अनकमिटेड डर्टी डेटा मिलेगा। सो इस चीज़ को, अब ऑप्शन क्या है, अगर आप डर्टी रेड डेटा से बचना चाहते हैं, डर्टी रीड डेटा से बचना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे विथ जो है रीड पास्ट। सो आप यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज आपको यू गॉट प्रीवियस कमिटेड डेटा,
सो दैट्स वाई ये जो है वेस्ट होता है अगर आप रियल टाइम में यूज़ करते हैं कि आप रीड अनकमिटेड डेटा को ही चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। आई होप सो कि अगर आप इस केस में, तो अभी तक देखिए ये कैंसिल कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सपोज करिए यहाँ पे हमारा एक रो अफेक्टेड हो चुका है और हम इसको अभी रोल बैक करते हैं। देखिए तो अभी हमारे पास डेटा रोल बैक हो चुका है और फिर से हम इसको जो है ट्रांजेक्शंस करते हैं। So very important concepts, we need to take time and then need to select this one. So rest of जो है आप खुद ट्राई कर सकते हैं डेटा को। एक जो है यहाँ पे ये देखिए, लेट्स सी। सो देखिए कैसे आप रीड अनकमिटेड डेटा को विथ नो लॉक के साथ यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप कैसे एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली जो है ट्रांजेक्शंस के साथ डेटा को यूज कर सकते हैं, कैसे इसको आप हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। सो दूसरे केसेस में देखिए कि अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स में अपडेट भी कर रहे हैं, सेकेंड सिनेरियो में अपडेट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं, अगर हम इसको कमिट करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए कि अगर सपोज करिए अपडेट स्टेटमेंट आपका सही है और आपने डिलीट स्टेटमेंट्स में आपने कुछ गलत कर दिया या एरर आ गया, तो आपका अपडेट स्टेटमेंट्स भी रोल बैक होगा और डिलीट तो होगा ही। तो ये होता है एज अ सिंगल यूनिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमारे केस में दोनों ट्रांजेक्शन सही है। सो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजेक्शन जो है आपका जस्ट a minute, let's check, let's see। so two rows affected। so यहाँ पे अभी भी हमने इस ट्रांजेक्शंस को ना तो कमिट किया है, रोल बैक किया। एक बार हम कमिट करते हैं तो क्या ये एट ए टाइम टू रोज अफेक्टेड होता है? सो लेट्स सी, लेट मी चेक आउट। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रांजेक्शंस को आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। आपका 5 जो डिलीट हुआ और यहाँ पे अरुण से अमित हो चुका है। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एज अ सिंगल यूनिट, एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली।